में चैप्टर लेके चले हैं साइंटेक्स। साइंटेक्स इसका नाम और भी है लली, सब्जेक्ट वर्ब यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। तो वर्ब का एग्रीमेंट, जब तक सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक बताओ सिंटैक्स बनेगा, सिंटैक्स क्लियर नहीं होगा। यानी जब तक सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा सिंटैक्स नहीं बनेगा। सिंटैक्स का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। डेफिनेशन लिखिए लला इसकी। सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश, सिंटैक्स इज, लिख लिया बेटिया, सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ वर्ब। यहाँ पे बी लिख लो लला, एक बार सुन लो लला, मैं समझा रहा हूँ बिटिया। यानी सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या कहलाता है लला, सिंटैक्स कहलाता है। यानी सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच वी स्टडी दैट आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब, यानी हम इसमें करेक्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे सिंटैक्स होगा। अब बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, इसको डिलीट करें। कंसेप्ट लिखिए लला, कंसेप्ट हमारा कह रहा है, कंसेप्ट नंबर 1 कह रहा है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो बिटिया वर्ब भी सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। जैसे द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। इधर देखिए द टीचर इज टीचिंग, बताओ बिटिया द टीचर सिंगुलर है, आने वाली वर्ब कौन सी है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, यानी अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है लली। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 देखो, कंसेप्ट नंबर 2 बता रहा हूं बड़ा। कंसेप्ट नंबर 2 बिटिया यानी नाउन प्लस, इसका मतलब समझ रही है बिटिया, जब दो नाउन किससे जुड़े हों, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो आने वाली वर्ब क्या होगी बिटिया, आने वाली वर्ब होगी प्लूरल। आने वाली वर्ब क्या होगी, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, इनका मतलब नाउन, इसका मतलब नाउन, यानी किससे जुड़े हों, आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। यानी कंसेप्ट नंबर 2 आने, यानी कहने का मतलब है जब दो नाउन एंड से जुड़े हों आने वाली वर्ब क्या होगी, प्लूरल। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो आने वाली वर्ब प्लूरल। ठीक, जैसे बताओ राहुल, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर, बताओ आर कमिंग की इज कमिंग, द स्टूडेंट एंड द टीचर्स, टीचर, द स्टूडेंट एंड द टीचर आर कमिंग की इज कमिंग। बताओ देखो द स्टूडेंट्स, बताओ क्या है, नाउन, टीचर क्या है लली, किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, आने वाली वर्ब। बताओ इज लगा दें कि यार, तो लगा दो आप। हाँ आर लगाओ, हाँ क्या लगेगी बिटिया,
बेटिया हाँ, कंसेप्ट नंबर 3 पे आओ। जब दो नाउन किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। राम एंड श्याम, ये तो किससे मतलब नहीं है, यानी लेकिन आने वाली वर्ब सिंगुलर कब होगी लली, जब दो नाउन एक दूसरे के पार्ट एंड पार्सल हो। अगर पार्ट एंड पार्सल नहीं है तो आने वाली वर्ब प्लूरल ही रहेगी, सिंगुलर नहीं होगी। आगे जैसे बेटिया लिखो ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर, राहुल बताओ इज आर, यहाँ पे लिख दिया आर सोल्ड और यहाँ पे लिख दिया माई ब्रेकफास्ट। बताओ सही है। ब्रेड एंड बटर, बताओ ब्रेड नाउन है, बटर नाउन है, किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, तो आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन सिंगुलर होगी तब होगी जब वो एक दूसरे के पार्ट एंड पार्सल हों। अगर पार्ट एंड पार्सल नहीं है तो आने वाली वर्ब प्लूरल ही रहेगी। अब बताओ ब्रेड एंड बटर, यानी ब्रेड यानी बटर यानी ब्रेड पे बटर लगाया, इज माई ब्रेकफास्ट, है ना। तो ब्रेड पर पहले क्या लगाया, बटर लगाया और खा लिया, तो बताओ पार्ट एंड पार्सल हुए, तो आने वाली वर्ब क्या होगी। अच्छा, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड। अब बताओ एक आप शॉप पे गई दुकान पे, अब वहाँ पे आपने ब्रेड मांगा और बटर मांगा, उस दुकानदार ने आपको ब्रेड दे दिया और बटर दे दिया, अलग अलग भेज दिया, तो बताओ अभी पार्ट एंड पार्सल हुए, नहीं हुए। जब पार्ट एंड पार्सल नहीं हुए तो आर सोल्ड दोनों सही है। जब अमहिंग अंग जहाँ पर ना हो वहाँ पर प्लूरल, और जहाँ पर अभिन्न अंग हो जाए वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाना, दिक्कत मत करना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जैसे ट्रू एंड ऑनेस्टी, क्राउन एंड ग्लोरी, स्लो एंड स्टडी, इस तरीके के दूसरे के पार्ट एंड पार्सल हैं। राइस एंड करी, चावल वगैरह, राइस एंड करी इज, तो बताओ राइस एंड चावल यानी राइस एंड करी आर कमिंग, इज कम, आर रहेगा, इज रहेगा। राइस एंड करी आर सोल्ड सही है, आर सोल्ड सही है। और राइस एंड करी इज माई ब्रेकफास्ट, तो इज माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो एक दूसरे के जब अभिन्न अंग हो जाएंगे तो आने वाली वर्ब सिंगुलर, अगर अभिन्न अंग नहीं है तो आने वाली वर्ब प्लूरल। अगला कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 लिखिए। कंसेप्ट नंबर 4 देखो, each, every, either, each, every, either, neither, each, every, either, neither। कितने हुए बेटिया, each, every, either, neither। each हो गया, each, every, either, neither। नाउन आए, यहाँ पे नाउन आए प्लूरल, क्या है लला, प्लूरल। आने वाली वर्ब होगी सिंगुलर, वर्ब क्या होगी बिटिया, सिंगुलर। यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नाउन हो, वर्ब आएगी सिंगुलर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नाउन होगा प्लूरल, वर्ब आएगी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देख लिया बेटा, आपको ये कहीं पर भी दिख जाए तो आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। बताओ, इच बॉय इज स्लीपिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इच बॉय, यहाँ पे डेट इज इच बॉय स्लीपिंग। बताओ क्या होगा लला, ऑप्शन नंबर, इच बॉय आर स्लीपिंग।
देखो इच कहीं पर दिख जाए, इच दिख जाए, एवरी, आइदर, नाइदर, नाउन हो इच बॉय, इच बॉय वर्ब होगी सिंगुलर। तो इच बॉयज तो क्या होगा इज, इच, आइदर इच, एवरी, आइदर, नाइदर, नोबॉडी, नॉन, कहीं पर भी दिख जाए तो आने वाली वर्ब क्या होगी सिंगुलर। आने वाली वर्ब क्या होगी, कौन कौन से वर्ड बताए, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, नोबॉडी, नॉन, कहीं पर भी दिख जाए तो आने वाली वर्ब क्या होगी सिंगुलर होगी। कंसेप्ट नंबर अगला लिखिए। अगर नाउन प्लूरल है तो नाउन सिंगुलर हो तो, नाउन सिंगुलर हो तो नहीं प्लूरल है इसमें, अगर प्लूरल हो तो इसका प्रयोग मतलब वर्ब सिंगुलर होगी। कोई मतलब नहीं, इच, एवरी, आइदर, नाइदर कहीं पर भी दिख जाए तो वहां पर वर्ब लगा देना सरी अगर प्लूरल सिंगुलर। सरी अगर नाउन प्लूरल हो फिर कोई भी बात नहीं है, अगर इच, इच, एवरी, आइदर, नाइदर कहीं पर भी दिख जाए आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। हाँ, इच, इच, आइदर, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, नोबॉडी, नॉन कहीं पर भी दिख जाए तो वर्ब लगा देना नहीं। कंसेप्ट नंबर 5। अब सर एक बात और यहाँ पे बच्चों के मन में डाउट है लेकिन बोल नहीं रहे, वो डाउट ये हो रहा है कि सर एक नाउन के पहले तो इच आ रहा है, कहीं कहीं इच बॉय एंड इच गर्ल, ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आ गया इच बॉय एंड इच गर्ल, तो बताओ आने वाली वर्ब सर क्या होगी, यहाँ पर भी है इच है, तब भी वर्ब क्या होगी इच बॉय। हाँ, यहाँ पे लगाओ इच बॉय यानी इच बॉय एंड इच गर्ल। अगर तब भी अब आपके मन में डाउट हो रहा है इच सर आगे भी है, इच इस नाउन के भी आगे है, तो आने वाली वर्ब क्या होगी, आने वाली वर्ब तब भी लला सिंगुलर होगी, डिस्टर्ब मत होना। यानी समझ में आ गया। हाँ, नोट करिए। जल्दी करिए लला। कंसेप्ट नंबर अगला डालिए, कंसेप्ट नंबर अगला डालिए। कितना है लला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है आपको आगे दिखाई दे नाइदर, क्या दिखाई दे लली, नाइदर, नाइदर के बाद में तुम्हें दिखाई दे नाउन, क्या दिखाई दे, नाउन के बाद में दिखाई दे नॉर, और नॉर के बाद में फिर वो नाउन, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, नमस्ते, देखो इधर देखो यहाँ पे नाइदर है, अगर ठीक है नाइदर आगे है और नाइदर के बाद में नाउन है, नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल उससे लेना देना नहीं है, उसके बाद में क्या हो नोर हो, और नोर के बाद में फिर क्या हो नाउन, तो वर्ब आएगी इस नाउन के अनुसार। वर्ब किसके अनुसार आएगी, तो इस नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। आगे नाइदर हो, नाइदर के बाद में नाउन हो, नाउन के बाद में नोर हो, नोर के बाद में नाउन हो, अगर नाउन इस नाउन जो नाउन नोर के पास में नाउन है उसी के अनुसार वर्ब आएगी। ठीक है, और उल्टा हो, आगे आगे नोर हो पीछे नाइदर हो, क्या आगे नोर लगा हुआ है, नोर प्लस नाउन हो, उसके बाद में नाइदर प्लस नाउन हो। अभी बता रहे हैं परेशान हो। जैसे हमने लिखा नाइदर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, तो नॉर द टीचर, तो स्टूडेंट्स बताओ यहाँ पे लिख दिया, एक लिख दिया वाज और दूसरा लिख दिया वर, क्या लिखा लला वाज और वर।
स्लीपिंग इन द क्लास, स्लीपिंग इन द क्लास, कंसेप्ट नंबर बताओ। यानी नाइदर द स्टूडेंट, वो तो नाइदर के बाद में क्या है लला, स्टूडेंट्स नाउन है, क्या है नाउन है। फिर उसके बाद में क्या जुड़ा है, नोर के बाद में है टीचर। तो इस टीचर के अनुसार वर्ब आएगी, किसके अनुसार वर्ब आएगी, टीचर। तो वर्ब कौन सी रहेगी, वाज, क्या रहेगा, वाज। स्लीपिंग इन द क्लास, यानी नाइदर हो, नाइदर के बाद में नाउन हो, नाउन के बाद में नोर हो, नोर के बाद में नाउन हो, इस नाउन के अनुसार ही वर्ब आएगी। ठीक, कंसेप्ट जल्दी करिए। कंसेप्ट नंबर अगला डिलीट कर लेना। हाँ, अब ये थी नाइदर की बात। हाँ, अब आ जाओ आइदर। कंसेप्ट नंबर आइदर, क्या लिखे बेटिया, आइदर के बाद में नाउन है और नाउन के बाद में नोर है, क्या है, नोर के बाद में नाउन है, तब भी वर्ब अगर आइदर हो या नाइदर हो तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, यानी आइदर के बाद में नाउन के बाद में नोर और नोर के बाद में जो नाउन है उसी के अनुसार वर्ब लेगा, उसी के अनुसार वर्ब लेगा। ठीक, जैसे आइदर क्या बेटिया, अमित एंड हिज फ्रेंड्स, अमित नॉर हिज फ्रेंड्स, यानी आइदर अमित नॉर हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे है जो यहाँ पे है, ब्रोकन दिस ग्लास, बताओ क्या आएगा लला। देखो आइदर, इधर समझो बेटिया, क्या आइदर, उसके बाद में अमित क्या है, नाउन, फिर क्या है, नोर है कि नहीं है, नाउन, तो यहाँ पे क्या है, फ्रेंड्स, तो किसके अनुसार वर्ब आएगी, इस नाउन, यानी जो नोर के पास में नाउन है उसके अनुसार वर्ब है। तो हिज फ्रेंड्स एक प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी, है। क्लियर है, कंसेप्ट नंबर लिखिए, अगला बनाए, यानी ठीक, जल्दी करो, हो गया। देखो समझाए लला, इधर देखो बेटिया, अगर बताओ, अगर वाक्य में आइदर नहीं है, सेंटेंस में आइदर नहीं है, ओनली नोर है, तब क्या करेंगे, यानी आइदर नहीं है, वाक्य में आइदर नहीं है, ओनली नोर है, तो हमें क्या करना है, तब भी वर्ब जिस हिसाब से लगा रही थी उसी हिसाब से लगाएंगे। ये हटा दिया अमित, यहाँ पे हटा दिया इधर। अब बताओ, यहाँ पे नोर है ओनली, तो नोर ओनली है, तब भी वर्ब किसके अनुसार जाएगी, हिज फ्रेंड के ही अनुसार जाएगी। ठीक है लला, हाँ। देखो राहुल, द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, क्या लिखा, द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स।
यहाँ पे क्या है, वर्ब मेकिंग ए नॉइस, वर्ब मेकिंग ए नॉइस। तो बताओ द टीचर नो किससे जुड़ा है, तो वर्ब किसके अनुसार यहाँ पे आई लला, वर्ब हमारी आई है द स्टूडेंट्स के अनुसार, वर्ब आई है कि नहीं आई। घबराना नहीं, अगर ये नहीं है, सिर्फ नोर है, ओनली नोर है, तब भी वर्ब, यानी नोर के पश्चात या नोन के बाद में, नोर के बाद में जो भी सब्जेक्ट या नाउन है उसके अनुसार वर्ब आएगी। ठीक, कंसेप्ट नंबर अगला कितना है लला, 7। देखो आपको नॉट ओनली उसके प्लस हो नाउन, क्या हो लला, नाउन, नॉट ओनली प्लस नाउन प्लस बट आल्सो, क्या हो, बट आल्सो। ये कंसेप्ट देखो बिटिया, अगर आपको आगे दिखाई नॉट ओनली और बट आल्सो के बीच में अगर दिखाई दे रहा है नाउन, तो वर्ब बट आल्सो के बाद में जो भी नाउन होगा, जो भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके अनुसार आएगी वर्ब। अब यहाँ पे जो भी नाउन यानी बट आल्सो के बाद में जो भी आएगा नाउन हो प्रोनाउन, उसके अनुसार वर्ब होगी, उसी के अनुसार वर्ब होगी। लिखो कंसेप्ट लिखो, नॉट ओनली ही वट आल्सो, बट यानी नॉट ओनली ही वट आल्सो। यहाँ पे लिख दिया आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। अब बताओ यहाँ पे जो एम वर्ब आ रही है, यानी एम वर्ब आ रही, लली इधर ध्यान दो, यहाँ पे एम आ रहा है ना, यहाँ पे एम आ रहा है, तो नॉट ओनली उसके बाद में प्रोनाउन है, फिर बट आल्सो, बट आल्सो के तुरंत बाद में जो नाउन या प्रोनाउन क्या है लली, आई के ही अनुसार वर्ब लगेगी, क्या लग गया, या मेरे कहने का मतलब है नॉट ओनली और प्लस नाउन हो, बट आल्सो के पश्चात जो भी नाउन होगा उसके अनुसार वर्ब आएगी। ठीक है, उसके अनुसार वर्ब आएगी। हाँ, बट आल्सो के पश्चात, बट आल्सो के पश्चात क्या है, आई है, आई के अनुसार वर्ब क्या ली, एम लिया, एम लिया, आई एम प्लेइंग। तो आप इसके अनुसार वर्ब मत लगाना। लिखिए जल्दी, लिख गया। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, कंसेप्ट नंबर जितना भी है नेक्स्ट लिखिए बिटिया। अगर आपको मिला बोथ और बोथ के बाद में है नाउन, क्या है नाउन, और प्लस फिर है एंड और फिर है नाउन, इधर ध्यान दो, आगे क्या है बिटिया बोथ, उसके बाद में नाउन, नाउन के बाद में एंड, उसके बाद में नाउन। बोथ पे जरा ध्यान दें, बोथ का मतलब है लला, मतलब है दोनों, क्या है
बोथ का मतलब है दोनों या स्वयं, ठीक। दोनों और स्वयं बोथ एक प्लूरल वर्ड है। क्या है लला? प्लूरल वर्ड है, यानी बोथ एक प्लूरल वर्ड है। अब बोथ तुम्हें कहीं पर भी दिखे तो उसके साथ वर्ब लगाना प्लूरल। वर्ब कौन सी लगाना? प्लूरल, यानी बोथ हो, नाउन हो, एंड हो, फिर नाउन हो। तो बोथ का मैंने मतलब समझाया है, यानी बोथ का मतलब है दोनों या स्वयं, यानी बोथ एक प्लूरल वर्ड है और अपने अब वर्ब क्या लेगा? प्लूरल।